हेलो एवरीवन, फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट सीरीज के पार्ट 2 पे आप सभी का स्वागत है। तो चलिए देखते हैं इस पार्ट में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। तो देखिए, हम लोग इस पार्ट में सीखने वाले हैं हाउ इंटरनेट वर्क्स, मीन्स इंटरनेट किस तरह से काम करता है। देखिए, हम लोग जो सीखने वाले हैं वो है वेब डेवलपमेंट, राइट। तो वेब डेवलपमेंट मीन्स वेबसाइट एंड वेब पेजेस। सो ये जो वेबसाइट एंड वेब पेजेस है ये किस तरह से काम करता है, इंटरनेट के द्वारा, राइट। सो हम लोगों को पहले जानना होगा कि ये इंटरनेट क्या चीज़ है, क्योंकि हम लोगों के पास ये इंटरनेट को लेकर बहुत जन के पास बहुत सारा नॉलेज है। कोई बोलता है इंटरनेट ये है, कोई बोलता है इंटरनेट वो है, कोई बोलता है इंटरनेट कुछ क्लाउड वगैरह है जहाँ पर इंटरनेट रहता है। नहीं, एज सच ये सब कुछ भी नहीं है। तो चलिए हम लोग कुछ एनिमेशन से एक्सप्लेन करते हैं कि इंटरनेट क्या चीज़ होता है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये अच्छा लगेगा। तो चलिए देखते हैं ये इंटरनेट क्या है। सो इंटरनेट क्या होता है। इंटरनेट एक वायर है या फिर एक तार है जिसमें सभी कंप्यूटर कनेक्टेड रहता है। तो मान लीजिए कि आप इंडिया पे हो, आपके पास एक कंप्यूटर है एंड आपका एक दोस्त यूएसए पे रहता है, उसके पास भी एक कंप्यूटर है एंड आप चाहते हो आपके दोस्त को एक मैसेज करने के लिए या फिर आपका दोस्त चाहता है आपको एक मैसेज करने के लिए। तो ये दो कंप्यूटर आपस पे मैसेज कैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है, राइट, इंटरनेट से। क्योंकि ये जो आप इंटरनेट देख रहे हो या फिर इंटरनेट का जो वायर देख रहे हो, ये पहला वाला कंप्यूटर जो आप यूज़ करते हो इसके साथ भी कनेक्टेड रहता है एंड ये जो दूसरा कंप्यूटर है उसके साथ भी कनेक्टेड रहता है। तो इसी के माध्यम से ये जो आपका दोस्त है वो आपको मैसेज कर सकते हैं एंड आप भी आपका दोस्त को मैसेज कर सकते हो इस इंटरनेट के माध्यम से, ठीक है। तो देखिए, दुनिया का हर एक कंप्यूटर ये इंटरनेट वायर के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो इस इंटरनेट पे कुछ एक कंप्यूटर ऐसा भी है जो कि 24/7 ऑन रहता है। तो ये जो कंप्यूटर है ये भी आपका इस इंटरनेट के साथ जुड़ा हुआ होता है एंड इस टाइप ऑफ कंप्यूटर को हम लोग बोलते हैं सर्वर, जिसमें बहुत सारा फाइल्स होता है। जब भी हम लोग सर्वर को कोई भी रिक्वेस्ट भेजेंगे तो उस रिक्वेस्ट के अगेंस्ट पे सर्वर क्या करता है, हम लोग को रिस्पॉन्स भेजता है। वो किस तरह से, चलिए देखते हैं। सपोज मान लीजिए ये आपका कंप्यूटर है एंड आप इस कंप्यूटर पे ब्राउजर ओपन किए हो एंड ब्राउजर पे सर्च किए हो amazon.in, ठीक है। हम लोग सभी लोग जानते हैं कि Amazon, फ्लिपकार्ट ये बहुत ही पॉपुलर ई कॉमर्स साइट है। तो आप लोग क्या करते हो, ये वेबसाइट को खोलने के लिए आप लोग ब्राउजर पे जाते हो एंड वहाँ पर सर्च करते हो या फिर ब्राउजर ओपन करते हो एंड एड्रेस बार पे जाकर लिखते हो amazon.in, राइट। सो amazon.in लिखने के बाद आप जब एंटर प्रेस करते हो तो Amazon का पूरा वेबसाइट आपके कंप्यूटर सिस्टम पे या फिर आपका ब्राउजर पे ओपन हो जाता है, राइट। पर ये पूरा प्रोसेस किस तरह से होता है, चलिए ये हम जानते हैं कि ये जो पूरा प्रोसेस है ये किस तरह से कंप्लीट होता है। तो देखिए, आप जब भी आपका ब्राउजर पे amazon.in लिखे तो आपका कंप्यूटर या फिर आपका ब्राउजर क्या करता है, एक मैसेज करता है। किसको, आपका जो ISP है या फिर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है उसको। तो ISP मतलब क्या है, जैसे कि हम लोग का कुछ ब्रॉडबैंड हो गया, जैसे कि एयरटेल ब्रॉडबैंड हो गया, जियो ब्रॉडबैंड हो गया, तो वो लोग ISP है। तो आपका ब्राउजर क्या करता है, उस ISP को एक मैसेज करता है कि मैं इस amazon.in को खोलना चाहता हूँ, तो इसका IP एड्रेस क्या है मुझको बोलो। तो ये ISP क्या करता है, उसके बाद DNS सर्वर पे वो रिक्वेस्ट भेजता है एंड DNS का फुल फॉर्म है डोमेन नेम सिस्टम सर्वर। फिर ये DNS सर्वर क्या करता है, उसके डेटाबेस पे ढूंढता है कि ये जो amazon.in है उसका IP एड्रेस क्या है। तो सपोज मान लीजिए कि ये जो amazon.in है, DNS सर्वर उसके डेटाबेस पे सर्च करने के बाद उसको मिला है कि ये जो IP है कि 192.168.0.1 ये amazon.in का IP एड्रेस है, ठीक है। तो इसको ये मिल गया। तो ये चीज मिलने के बाद क्या होता है, ये IP एड्रेस जाता है DNS सर्वर को, फिर DNS सर्वर भेजता है ISP को एंड देन ISP ये DNS सर्वर को भेज देता है आपके कंप्यूटर को या फिर आपके ब्राउजर को, जो कि पहला वाला रिक्वेस्ट किया था, ठीक है। तो ब्राउजर को अभी amazon.in का IP एड्रेस मिल गया है, राइट। तो ब्राउजर क्या करेगा, फिर और एक रिक्वेस्ट करेगा ये IP एड्रेस देके 192.168.0.1 को लेकर और एक रिक्वेस्ट करेगा। तो अब ये रिक्वेस्ट करेगा ISP को, फिर ISP क्या करेगा, पूरा इंटरनेट पे ढूंढेगा कि इस IP एड्रेस के अगेंस्ट पे कौन सा कंप्यूटर है। देखिए, इंटरनेट से जुड़ा हुआ हर एक कंप्यूटर, जैसे कि मेरा कंप्यूटर हो गया या फिर आपका कंप्यूटर हो गया, बल्कि बाकी सभी का जो कंप्यूटर है सभी का एक यूनिक IP एड्रेस होता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए हम लोग आधार कार्ड यूज करते हैं या फिर वोटर ID कार्ड यूज करते हैं, तो क्या है, वो जो आइडेंटिफिकेशन नंबर है वो सभी का अलग होता है, राइट। सो इंटरनेट से जुड़ा हुआ सभी कंप्यूटर का जो IP एड्रेस है वो डिफरेंट है। सो आप बोल सकते हो कि इंटरनेट से जुड़ा हुआ जो आपका कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर है, इसका IP एड्रेस अलग होगा, इसका IP एड्रेस अलग होगा, इसका IP एड्रेस अलग होगा। तो सभी का IP एड्रेस अलग होता है, ठीक है। तो देखिए, जब आपका ब्राउजर ये IP एड्रेस
एड्रेस को ढूंढेगा तो ये पहले रिक्वेस्ट करेगा ISP को, फिर ISP देखेगा कि ये पूरा इंटरनेट पे वो वाला कंप्यूटर कौन सा है जिसका IP एड्रेस ये है, ये ढूंढेगा। तो देखिए जब ये इंटरनेट पे ढूंढेगा इसको मिल जाएगा कि हाँ उसको मिल गया है कि इस कंप्यूटर का या फिर इस सर्वर का IP एड्रेस वो है। तो आपका ISP डिटेक्ट कर लिया है कि आप जो IP एड्रेस को ढूंढ रहे थे इसका कंप्यूटर ये है या फिर उसका जो सर्वर है वो ये है। ठीक है, तो ये जो पूरा प्रोसेस है कि आपका कंप्यूटर ISP को रिक्वेस्ट किया कि वो कौन सा सर्वर है, ये इसको बोलते हैं रिक्वेस्ट करना। आप लोग सुने होंगे कि रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, आप सर्वर को रिक्वेस्ट करते हो एंड सर्वर आपको रिस्पॉन्स करता है। तो वो जो रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स होता है उसका रिक्वेस्ट प्रोसेस ये है कि आपका जो कंप्यूटर है या फिर आपका जो ब्राउजर है वो IP एड्रेस को ISP को देता है, फिर ISP इंटरनेट बैकबोन के द्वारा ढूंढता है कि वो जो IP एड्रेस है वो कौन से सर्वर का है एंड वो उस सर्वर को रिक्वेस्ट करता है। तो फिर देखिए सर्वर के पास तो रिक्वेस्ट चला गया, फिर सर्वर क्या करता है, फिर सर्वर आपने जो फाइल को रिक्वेस्ट किया है सर्वर क्या करता है, वो जो जरूरी फाइलें हैं या फिर कुछ भी जरूरी अगर डॉक्यूमेंट रहेगा वो आपको रिटर्न पे भेजता है। क्योंकि देखिए आपने रिक्वेस्ट किसके लिए किया था, amazon.in का वेब पेज देखने के लिए आपने रिक्वेस्ट किया था। तो वो जो आप amazon.in का पेज देखोगे वो जो पेज है उस पेज का सारा जो इंफॉर्मेशन है वो किसके पास है, ये 192.168.0.1 ये इस सर्वर के पास है। तो ये सर्वर क्या करेगा, जो भी नीडेड फाइल्स है जो कि आपके कंप्यूटर पे amazon.in को शो करने के लिए लगेगा वो आपको सेंड कर देगा। ठीक है, देखिए सर्वर सेंड कर रहा है एंड जब भी वो आपको सेंड करेगा आप देख सकते हो आपका कंप्यूटर पे amazon.in खुल गया है। ठीक है, तो इस तरह से पूरा जो रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स साइकिल है ये इस तरह से काम करता है। ठीक है, एंड ये जो इतना सारा जो प्रोसेस मैंने दिखाया ये पूरा मैटर ऑफ मिलीसेकंड का काम है। मतलब आपको देखकर ऐसा लग रहा होगा कि हाँ ये जो पूरा प्रोसेस है ये तो बहुत सारा टाइम लेता है, बट नहीं। हम लोग जब एक चीज़ सर्च करते हैं amazon.in या फिर flipkart.com, जब हम लोग ब्राउज़र पे एंटर करते हैं तो कुछ ही फ्रैक्शन ऑफ सेकंड पे वो पूरा वेबसाइट लोड हो जाता है। तो सोचिए कितना फास्ट ये जो पूरा प्रोसेस है ये होता है ना। तो इसी तरह से ये जो इंटरनेट है ये काम करता है एंड ये जो आपके कंप्यूटर से ये जो सर्वर के पास ये जो रिक्वेस्ट जाता है ये इंटरनेट बैकबोन के द्वारा होता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरह से ये जो इंटरनेट है ये काम करता है। हर एक कंप्यूटर का एक IP एड्रेस होता है। तो देखिए मैंने पहले ही बोला था कि बहुत सारा कंप्यूटर ऐसा भी है जो कि 24 आवर्स ऑन रहता है जिसको हम बोलते हैं सर्वर, एंड ईच सर्वर का एक IP एड्रेस होता है एंड वो IP एड्रेस कौन सा है आप लोग पहले ही देख चुके होंगे कि पहला वाला रिक्वेस्ट ISP को जाता है, उसके बाद DNS सर्वर को जाता है, DNS सर्वर सर्च करता है कि वो जो पर्टिकुलर डोमेन है उसका IP एड्रेस क्या है एंड उसके बाद सर्च होता है वो जो IP एड्रेस है वो IP एड्रेस कौन से सर्वर का है। फिर सर्वर के पास रिक्वेस्ट जाता है एंड सर्वर रिस्पॉन्स भेजता है एंड देन हम लोग वो जो वेबसाइट है वो देख पाते हैं, है ना। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये कुछ मिलीसेकंड पे ही आपके सामने आ जाता है, इसलिए बहुत ही फास्ट होता है। तो इसीलिए आप लोग कुछ ही सेकंड के अंदर आप जो डिजायर वेबसाइट सर्च कर रहे थे वो आप अपने कंप्यूटर पे देख पाते हो, है ना। तो उम्मीद करता हूँ इंटरनेट कैसे काम करता है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल पर।